बंधुओं, अगला दिन हुआ, कृष्ण जी ग्वाल वालों के साथ गैया चराने गए और खेलने का एक बहाना बनाया। उस बहाने से कन्हैया ने गेंद उठाई और यमुना जी ने फेंक दी और तुरंत ग्वाल वालों ने देखा यमुना में गेंद गई, जिसने गिराई वही लाएगा। कन्हैया भी तुरंत कदम के वृक्ष पे चढ़े और वहां से यमुना जी के कुंड में छलांग लगा दी। विलोक्य दूषिता कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धिं विच्छन सर्पतमुदवास्यत। बंधुओं, ये जो कलिया नाग के द्वारा इतनी दूषित हो चुकी थी, गैया पानी पीती थी तो उनका प्राण तक निकलने के लिए आ जाते थे। ऊपर से उड़ने वाले पक्षी तक अपने प्राण त्याग देते थे। अब क्या हुआ, भगवान ने जब यमुना में गए और नीचे पहुंचे तो देखा कलिया नाग नीचे बैठा है। नाग पत्नियां ऊपर आई, अरे बालक तुम इतने सुंदर, तुम यहाँ कहाँ आ गए? मैया मैं यहाँ पर अपनी गेंद लेने आया हूँ। गेंद लेने आए हो, ये भ्रम निकाल दो, तुम जाओ, हमारे स्वामी सोए हुए हैं, कहीं वो जाग गए तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तुम इतने सुंदर हो, अपने प्राण ऐसे मत त्यागो। कन्हैया कहते मैया आपके होते हुए, एक माता के होते हुए वो पुत्र का नाश कर सकता है क्या? अरे तो मुझे माँ भी कहता है और उससे बचने के लिए कहता है, तभी तो कह रही हूं ना तू चला जा यहाँ से। नहीं मैया मैं तो गेंद लेके जाऊंगा। तुरंत कन्हैया जी आगे बढ़ने लगे तो कलिया भयंकर फुंकार मारने लगा। भयंकर फुंकार करते हुए अपना क्रोध दिखाने लगा। कौन है किसकी इतनी हिम्मत हुई जो आज इस कुंड में आकर मुझे चुनौती दे रहा है? भयंकर गर्जना करते हुए कलिया नाग ने अपनी आंखें खोली और गर्जना करते हुए भगवान के सामने आया और अपने फणों के द्वारा भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। 5 10 बधुओं, कलिया नाग के मुख पर 101 फन है। कितना? आपको टीवी में दिखाया गया होगा कि 6-7 लगाए, बेचारे वो टीवी सीरियल बनाने वाले 101 कहाँ लगाएंगे बताइए? और फिर टीवी में दिखाएंगे कहाँ? क्या आपको स्क्रीन तो उतनी सी होती है। कलिया नाग के सिर पर 101 फन है। भयंकर गर्जना करते हुए कलिया नाग ने प्रहार किया। जिस फन को वो उठा था भगवान उसी फन पे सवार होते और नृत्य करना प्रारंभ किया। यही क्रिया भगवान शंकर जी ने देखी तो कैलाश पर्वत पर उन्होंने भी भगवान के चरणों का अनुसरण किया। जैसे जैसे भगवान कलिया नाग पर नृत्य करते, कैलाश में भगवान शंकर भी करते और कलिया नाग जिस फन को ऊपर उठाता भगवान उसी फन को कुचल देते। अब कलिया नाग जो है देखा अब थक गया तो शरणागत हुआ। शरणागत भी हुआ तो कहता है, भगवान कहते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे परेशान करने आप क्यों आए? मैं तो अपने स्थान पे रह रहा हूँ। तो कहते हैं तुमने इस यमुना को दूषित कर दिया। कहते अच्छा प्रभु आप मुझे ये बताइए गुरु बांके बिहारी लाल की जय। आप मुझे ये बताइए इस सृष्टि को किसने बनाया? कलिया नाग के जो व्यंग्य भरे प्रश्न है वो सुनिए। क्या कह रहे हैं? इस सृष्टि को किसने बनाया? कहते मैंने बनाया। कहते नागों को किसने बनाया? कहते मैंने बनाया। कहते नागों के मुख में जहर किसने भरा? कहते वो भी मैंने भरा। कहते अगर जहर भर दिया आपने, जब गुस्सा आएगा फुंकार करूंगा तो मैंने जहर को ही छोड़ूंगा ना। आप मेरे मुख में अमृत भर देते तो मैं अमृत भी फुंकार करता। आपने मेरे मुख में जहर भरा इसलिए मैं जहर उगल रहा हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान कहते तो बड़ा समझदार लग रहा है। अच्छा पर मुझे ये बताओ ना, तुम्हें रमणक द्वीप दिया है, तुम यमुना के कुंड में आके क्यों रहते हो? तुम बाहर हो जो तुम्हारे स्थान प्रदान किया गया है और तुम जानबूझ के यमुना को दूषित कर रहे थे।
कहते हैं अब मुझे बताओ ना मैं कहाँ जाऊँ, मैं रमणक द्वीप में जाऊंगा तो वहां गरुड़ मुझे खा लेता है। कहते हैं अब मेरे पद चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर हैं, इसलिए अब तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं कहेगा, वो मेरे चिन्हों को देखकर तुम्हें पूजनीय मानेगा। अब भगवान को कहते हैं ठीक है प्रभु मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। नृत्य करते करते वो यमुना के ऊपर आए, अभी बीच में ही है, सभी ग्वाल बालों ने घर में जाकर हल्ला किया है कि कृष्ण यमुना में कूद गया है और कलिया नाग ने उसे खा लिया है। तभी यशोदा माता, नंद बाबा, सारे रोहिणी सहित सारे जितने भी ग्वाल बाल है सब यमुना के किनारे विलाप कर रहे हैं कि कन्हैया को पता नहीं क्या हो गया, इतनी देर हो गई बीच में है, अब पता नहीं बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तुरंत भगवान जी जब श्री कृष्ण जी को बाहर आते हुए देखा कि वो तो कलिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, सभी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान जी को किनारे पे छोड़कर कलिया नाग जो है रमणक द्वीप की ओर चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।